हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लिंग। लिंग क्या होता है? लिंग दो प्रकार का होता है। जब हम स्त्री जाति या पुरुष जाति का हमें शब्दों से लिंग का पता चलता है तो हम उसे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग कहते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या होता है लिंग। जब किसी शब्द से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है तो उसे लिंग कहते हैं। जैसे कि अगर हम बोलें कि लड़का, तो लड़का शब्द जो है वो है पुल्लिंग में आता है, क्योंकि ये पुरुष जाति को प्रदर्शित कर रहा है। ये शब्द ये दिखा रहा है, प्रकट कर रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं पुल्लिंग। तो लड़का शब्द हो जाता है पुल्लिंग में। उसी प्रकार अगर लड़की, लड़की हो जाता है स्त्रीलिंग शब्द। इसमें संबंधित जो भी चीजें हैं पुल्लिंग में आती है। जैसे लड़के में क्या क्या आ सकता है इसमें, जैसे कि अध्यापक, ये पुल्लिंग में आते हैं। शिक्षक, ये भी पुल्लिंग में आते हैं। फिर गुरु, माली, नौकर, ये पुल्लिंग पुरुष जाति को ये प्रदर्शित कर रहा है ये शब्द, इसलिए ये पुल्लिंग में आते हैं। और स्त्रीलिंग में इसी प्रकार आता है अध्यापिका, शिक्षिका, उसी प्रकार गायिका, नौकरानी। तो ये शब्द जो स्त्री जाति को दिखा रहा है ये हो जाता है स्त्रीलिंग शब्द। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो तरह के लिंग हो जाते हैं। तो चलिए लिंग की परिभाषा में, जब किसी शब्द से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है तो उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं। लिंग के प्रकार, पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। चलिए देखते हैं पुल्लिंग। पुल्लिंग क्या होता है? पुल्लिंग शब्द जो लड़कों के लिए यूज होता है, पुरुष जाति का बोध होता है उससे पुल्लिंग में आते हैं। स्त्री जाति का बोध होता है तो स्त्रीलिंग में आते हैं। पुल्लिंग में आ सकता है माली, धोबी, ग्वाला। उसी प्रकार जानवरों में देखा जाए तो लिंग में पुल्लिंग शब्द में आएगा चूहा, हाथी, शेर, ठीक है, बैल। ये पुल्लिंग शब्द में आ रहा है झरना, फिर पानी। और इसी में स्त्रीलिंग शब्द में होता है धोबिन, ग्वालिन, मालिन। फिर आता है शिक्षिका, गायिका, अध्यापिका और गाय, चाय। ये स्त्रीलिंग शब्दों में आता है। अगर आ की मात्रा में कोई शब्द बने हुए हैं तो भी उसको पुल्लिंग शब्द में ले सकते हैं, कह सकते हैं। जैसे राजा, चूहा, बाद में आ की मात्रा आ रही है और इस प्रकार ये पुल्लिंग में आता है। माली, धोबी, ग्वाला, चूहा, हाथी, शेर, बैल, झरना, पानी, इस प्रकार के शब्द हैं पुल्लिंग शब्द। स्त्रीलिंग किसे बोल रहे हैं? धोबिन, ग्वालिन, मालिन, शिक्षिका, गायिका, अध्यापिका और गाय और चाय। ये इस प्रकार के शब्दों को हम स्त्री जाति का बोध कर रहा है, इसलिए ये स्त्रीलिंग हो जाता है।
अब कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को देखते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में कुछ आ पे समाप्त होते हैं पुल्लिंग शब्द और ई पे समाप्त होते हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग। ये अलग अलग प्रकार के शब्द आते हैं। जैसे आ पे जो समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्द, आ पर समाप्त होने वाले शब्द, और कुछ ई पर समाप्त होने वाले शब्द। जैसे कि अगर हमने कहा आ पर कौन से समाप्त हो रहा है, जैसे कि हो जाता है चूहा, बूढ़ा, ठीक है। आ पे समाप्त हो रहा है राजा, आ पे समाप्त हो रहा है, ये आ के शब्द बाद में आ पे आ रहा है, रुक रहा है, वो पुल्लिंग शब्द हो रहा है। इसको हम जो आ पे समाप्त हो रहा है वो शब्दों को पुल्लिंग कह रहे हैं। और जब बट ई पे समाप्त हो रहा है उसको स्त्रीलिंग, छोटी ई या बड़ी ई के शब्द जो आ रहे हैं उसको स्त्रीलिंग शब्द पर कहते हैं। जैसे कि चूहा, आ की मात्रा, बूढ़ा, राजा, ग्वाला, फिर आता है हाथी, फिर है माली। इसमें आ पे समाप्त होने वाले शब्द में ही मैं लिख रही हूँ, तो इसमें मैंने चूहा, बूढ़ा, राजा और ग्वाला 4 शब्दों को लिखा है। जिसकी ई पे समाप्ति होती है तो चूहिया, यहाँ पर ई पे समाप्त हो रहा है, ही आ रहा है बीच में, और ये हो जाता है स्त्रीलिंग चूहा का चूहिया, बूढ़ा का हो जाता है बूढ़िया, राजा का हो जाता है रानी। ई की मात्रा बीच में यहाँ पे आ रही है दोनों के, और यहाँ पे लास्ट में ग्वाला तो ग्वालिन। इस प्रकार ई की मात्रा पे समाप्त हो रहे या ई बीच में आ रहा है तो वो हो जा रहा है स्त्रीलिंग शब्द। हम और कुछ शब्दों को लिंग बदलकर लिखते हैं, किस प्रकार से, चलिए देखते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के कुछ शब्द हैं जिसको हमें देखना है कि क्या क्या है, उसके लिंग बदल के करने हैं। जैसे कि मैंने यहां लिखा माली, हाथी, राजा, नाना, दादा। इसी प्रकार से वाला, फिर आता है लड़का, मामा। ये शब्द पुल्लिंग में हैं जिनको हमें बदल के इनका स्त्रीलिंग शब्द करना है। पुल्लिंग माली, हाथी, राजा, नाना, दादा, ग्वाला, लड़का, मामा। ये शब्द कौन है? ये है पुरुष जाति को दिखाने वाले शब्द। पुरुष जाति, इससे हमें लग रहा है कि ये पुरुष जाति को, लेकिन अगर इसी का हम लिंग बदलकर स्त्रीलिंग में करते हैं, स्त्री जाति को बोध कराने वाले शब्द, तो कैसे हो जाता है? माली का हो जाता है मालिन। इसी प्रकार हाथी का हो जाता है हथिनी, लिंग बदलकर शब्द। राजा का रानी, नाना तो नानी, स्त्रीलिंग में आती है। दादा तो दादी, ग्वाला तो ग्वालिन, लड़का लड़की, और मामा का मामी। तो ये हो गया लिंग बदल का शब्द पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में। और शब्दों से वाक्यों के जरिए हम देखते हैं कि लिंग बदलकर शब्द कैसे लिखते हैं। नीचे लिखे रेखांकित शब्दों का लिंग बदलकर लिखिए।
रेखांकित का मतलब अंडरलाइन किया हुआ शब्द, उनका लिंग बदल के ब्रैकेट में लिखना है। लिंग बदल कर लिखिए। चलिए देखते हैं कौन से शब्द आते हैं। पहला नंबर पे है आज मेरे नाना जी, जिसके नीचे रेखा है, रेखांकित है, और डैश। इसके बाद आपको इनका लिंग बदलकर दूसरा लिख लेना है स्त्रीलिंग शब्द में आएंगे, इसके बाद का वर्ड है, शब्द है। आज मेरे नाना जी और उसका लिंग बदल के क्या होगा। फिर है जंगल में शेर, अंडरलाइन है और डैश है, लिंग बदल कर लिखना है इसका कि। और फिर है मोर, लाइन करके, और डैश की जोड़ी बहुत अच्छी है। इसमें लिंग बदलकर वाक्य में लिखना है। फिर आता है श्रीमान, इसका नीचे अंडरलाइन है, यानी कि लिंग बदल के इसका लिखना है। और ने बाहर जाने का सोचा है। ठीक है। अब इसके बाद अगला लिंग बदल के लिखने में जो हम शब्द लिख रहे हैं, मेरे माता, अंडरलाइन है, और यहां पे शब्द लिखना है बहुत अच्छे हैं। अब हम देखते हैं कि इन वाक्यों में हम जब लिंग बदल करके वाक्य लिखते हैं तो क्या आता है। जैसे कि आज मेरे नाना जी, और यहाँ पर लिंग बदल जाएगा, नाना जी का लिंग बदल के हो जाता है, यानी कि ये पुरुष जाति को बोध करा रहे हैं। तो नाना जी के बाद इनके नानी जी स्त्रीलिंग शब्द में आ जाएगा। नाना जी का उल्टा हो जाएगा नानी जी, यानी कि लिंग बदल करके नाना जी का नानी जी हो जाता है। फिर है जंगल में शेर, शेर एक पुल्लिंग है और शेरनी स्त्रीलिंग शब्द। इसका स्त्रीलिंग शब्द लिखा हमने शेर और शेरनी, शेरनी स्त्रीलिंग शब्द हो गया। मोर, और मोर एक पुल्लिंग शब्द है और मोरनी क्या है, मोरनी है स्त्रीलिंग शब्द। तो मोरनी की जोड़ी बहुत अच्छी है। फिर श्रीमान, और श्रीमान का लिंग बदल के हो जाता है श्रीमती। मिस्टर एंड मिसेस बोलते हैं ना, तो श्रीमान हो गया मिस्टर, श्रीमती मिसेस। तो श्रीमान और श्रीमती ने बाहर जाने का सोचा है। श्रीमान पुरुष जाति को विरोध प्रदर्शित कर रहा है, श्रीमती स्त्री जाति को। मेरे माता, और माता यानी कि स्त्री जाति, तो पिता पुल्लिंग यानी कि पुरुष जाति को प्रदर्शित करे। मेरे माता व पिताजी बहुत अच्छे हैं। तो ये ऐसा वाक्य है जिसमें कि एक पुल्लिंग है, दूसरा स्त्रीलिंग, उसका हमने लिंग बदल करके लिखा है, वाक्य पूरा किया है। चलिए और देखते हैं कि किन चीजों को पुल्लिंग में रखते हैं और किन चीजों में स्त्रीलिंग शब्द आ जाता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम पुल्लिंग में ही बोल सकते हैं, पुल्लिंग शब्द ही उसको इस्तेमाल करते हैं बोलने के लिए, पुरुष जाति का बोध जिससे होता है। और कुछ चीजें हैं जो स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, स्त्री जाति में होते हैं। तो कौन कौन से शब्द हैं वो देखते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब हम इसमें लिंग बदल के कुछ शब्द लिखेंगे जिसका पुल्लिंग क्या होता है और स्त्रीलिंग क्या होता है वो देखते हैं। छात्र,
पुत्र, युवक, सेवक, सेठ, सिंह, वर, हंस। ये पुल्लिंग यानी कि पुरुष जाति को दिखा रहा है। इसके बाद और शब्द जो हम पुल्लिंग यहां लिख रहे हैं उनमें इसके पास स्त्रीलिंग इसका शब्द लिखेंगे, जिसमें कि पुल्लिंग में मोर, चूहा, सम्राट, बालक, शिक्षक, सुत और एक है कवि। तो ये जो शब्द हैं, ये शब्दों में पुल्लिंग सारे शब्द हैं, तो हमको लिंग बदलकर इसका स्त्रीलिंग शब्द लिखना है, जो कि छात्र का हो जाता है स्त्रीलिंग शब्द छात्रा, यानी लड़का है छात्र, लड़की आ जा रही है छात्रा, ये स्त्रीलिंग में। पुत्र का हो जाता है स्त्रीलिंग शब्द पुत्री, युवक का युवती, सेवक तो सेविका, सेठ तो सेठानी, सिंह तो सिंगनी, वर वधु, हंस तो हंसनी। अब इधर आते हैं, मोर का जो स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है वो है मोरनी, चूहा तो चूहिया स्त्रीलिंग शब्द में आता है, सम्राट सम्राज्ञी, बालक तो बालिका, और शिक्षक तो शिक्षिका, सुत तो सुता, इस सुत का मतलब होता है बच्चे, बालक तो सुता बालिका, कवि तो कवयित्री, यानी कवि पोयट, और उनकी जो वाइफ हुई यानी कि स्त्रीलिंग में हुई कवयित्री, यानी जब कोई गायिका होती है, लेखिका होती है, कवित्री होती है, ये सारे स्त्रीलिंग शब्द को दिखाते हैं। और कवि है पुल्लिंग शब्द। उस प्रकार हम देखते हैं कौन कौन से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग किया। छात्र, छात्रा, पुत्र, पुत्री, युवक तो युवती, सेवक सेविका, सेठ सेठानी, सिंह सिंगनी, वर वधु, हंस और हंसनी। मोर का तो हो जाता है मोरनी, चूहा तो चूहिया हो जाता है, सम्राट सम्राज्ञी हो जाता है, बालक तो बालिका, शिक्षक शिक्षिका, सुत सुता और कवि कवियत्री। तो ये है जो शब्द जो कि लिंग बदलने में हमने बदल करके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों का लिखा है। जिसको पुल्लिंग कहते हैं वो है पुरुष जाति को प्रदर्शित करने वाले शब्द, जिसको हम स्त्रीलिंग कह रहे हैं वो स्त्री जाति को यानी लड़कियों के जाति को प्रदर्शित करता है। चलिए और कुछ शब्द देखते हैं जो कि लिंग को प्रदर्शित कर रहा है कि कौन से शब्द हैं वो। इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को मैं लिख रही हूं, जिसमें से हमको छांट करके पुल्लिंग अलग करना है और स्त्रीलिंग को अलग करना है। तो निम्न शब्दों में या निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द छांट कर लिखिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। बालक, युवक, हंसनी, युवती, क्षत्रिय,
फिर है हंस, वर, शिक्षक, वधू, नानी, फिर आता है बालिका, छत्राणी। तो इसमें से हमें ढूंढ के लिखना है, जो कि एक रह गया शिक्षिका, इसमें हमें ढूंढ करके अलग अलग करना है स्त्रीलिंग शब्द और पुल्लिंग शब्द। तो देखिए स्त्रीलिंग शब्द में और पुल्लिंग शब्द में क्या है। तो पहले हम पुल्लिंग लिख रहे हैं, पुल्लिंग शब्द यहाँ लिखना है और स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पे। अब इसमें पहला पुल्लिंग शब्द बालक, तो बालक लड़का है, ये पुल्लिंग शब्द में आया। युवक, युवक भी लड़का यानी कि लड़के को संबोधित कर रहा है पुरुष जाति का, तो युवक। हंसिनी स्त्रीलिंग है, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये स्त्री जाति को संबोधित करती है। युवती ये भी यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ये भी स्त्री जाति को बता रहा है। क्षत्रिय, क्षत्रिय जो होते हैं वो है पुरुष जाति में आते हैं। क्षत्रिय यानी कि वीर, सैनिक, क्षत्रिय। अब हंस, हंस एक पुल्लिंग है क्योंकि ये पुरुष जाति को बता रहा है। वर ये भी पुल्लिंग। शिक्षक, तो शिक्षक भी आएगा यहाँ पर पुल्लिंग। वधू, वधू आता है स्त्रीलिंग शब्द में क्योंकि वर का वधू ये हो जाता है स्त्रीलिंग। वर है पुल्लिंग, वधू स्त्रीलिंग। वर है दूल्हा और वधू को बोलते हैं दुल्हन। नानी, नानी आ जाती है स्त्रीलिंग शब्द में। उसी प्रकार बालिका भी आ जाता है स्त्रीलिंग शब्द में, और छत्राणी भी होती है स्त्रीलिंग शब्द। तो इस प्रकार हमने लिखा ये पुल्लिंग शब्दों को और स्त्रीलिंग शब्दों को, जो कि हमने इसमें से छांट करके यहाँ पर लिखा है। तो ये अब ऑटोमेटिक सबको पता चल जाता है कि कौन सा शब्द ऐसा है जिसको हम पुरुष जाति के लिए प्रयोग कर रहे हैं और कौन सा शब्द ऐसा है जिसको स्त्री जाति के लिए हमें करना चाहिए। तो हम उस चीजों को समझ जाएंगे कि वो है पुल्लिंग शब्द और वो है स्त्रीलिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द पुरुष जाति के लिए प्रदर्शित किया हमने, पुरुष जाति को दिखाने वाले शब्द पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं और स्त्री जाति को दिखाने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो इस प्रकार पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो प्रकार के लिंग होते हैं, जिसमें निम्न वाक्यों में लिंग बदलकर लिखो। कुछ वाक्य हैं जिसमें कि आपको उसका लिंग बदलना है, जो सामने उसके वाक्य होगा। जैसे माता डैश मेरे पास रहते हैं। दूसरा इसका लिंग बदल के यहां लिखना है, चूहा डैश बिल में है। मेरे घर पर नौकर, और यहाँ पे उसका लिंग बदल के लिखना है बहुत हैं। फिर है हंस, और यहाँ पे जो वो लिखना है का जोड़ा सुंदर है। फिर आप लिख सकते हो मुझे मोरनी, इसका लिंग बदल के का नित्य बहुत पसंद है। नित्य बहुत पसंद है। अब देखिए इसमें लिंग बदल कर जब हम वाक्यों में लिखेंगे
तो पहला है माता। तो माता का जब एक स्त्रीलिंग शब्द है तो माता का जब हम पुरुष शब्द में पुल्लिंग शब्द में चेंज करेंगे लिंग तो वो हो जाता है पिता। माता का पिता, माता पिता मेरे पास रहते हैं, तो माता पिता पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द हो जाते हैं। चूहा, चूहा पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है चूहिया। चूहा चूहिया बिल में है, तो चूहा और का पुल्लिंग और चूहिया उसकी स्त्रीलिंग। मेरे घर पर नौकर, तो नौकर पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है नौकरानी। नौकर नौकरानी बहुत है। फिर हंस, और हंस का जो स्त्रीलिंग शब्द होगा वो हंसिनी। हंस और हंसिनी का जोड़ा बहुत सुंदर है। फिर हम मुझे मोरनी, और उसका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा मोर। का नृत्य बहुत पसंद है, मोरनी मोर का नृत्य बहुत पसंद है, मोर मोरनी। तो मोर पुल्लिंग में आता है और मोरनी स्त्रीलिंग शब्द में। इस प्रकार आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग में आ रहा है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में आ रहा है, कौन क्या करता है। उसके लिए मान लीजिए लिखा है कि राम खेल रहा है या रही है। इन दो शब्दों में रही है तो होगा नहीं, क्योंकि वो पुल्लिंग शब्द को पुरुष जाति को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए रहा है। तो इसी प्रकार आपको इस चीज का ध्यान देना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग में है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में, जिसके लिए हम रहा है, रही है इस चीज को प्रयोग करते हैं, या फिर उसको बोलने में हमारा वाक्य अच्छा लगता है, तो वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग सही तरीके से हमें प्रयोग करना आना चाहिए।